नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्य। साहित्य से प्रश्न में से पूछे जाते हैं, तो आज हम मुख्य मुख्य साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला ग्रंथ है हमारा, पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। देखिए पहले का प्रश्न पूछा था का मैं लिख क्यों जो आए प्रश्न। ठीक है, देखो पृथ्वीराज रासो के बांध डाल दिया। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान था, उसका दरबारी था चंद्र बरदाई। कौन था? चंद्र बरदाई। ठीक है, वो उसका दोस्ती था। ठीक है, तो उसके अंदर पृथ्वीराज के बारे में पूरी जानकारी किसमें लिख रखी है? पृथ्वीराज रासो में लिख रखी है। और किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। ठीक है, अब देखो पृथ्वीराज कैसे मरा, ये जानकारी भी इसके अंदर लिखी हुई है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कैसे मरा इसमें लिखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई दोनों साथ में मरे थे। तो बताओ ये जानकारी भी किसने लिखी होगी? तो देखो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी है, लेकिन इसको पूरा किसने किया? पृथ्वीराज रासो को किसने किया? जलहण ने। किसने किया? जलहण, जो कि चंद्र बरदाई का पुत्र था। ठीक है, तो उसको पूरा करने वाला कौन था? जलहण। कौन था? जलहण। कौन था? जलहण। समझ में आया? आगे देखो, एक आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ये किसने लिखा है? जयानक ने। किसने लिखा है? जयानक ने। ठीक है, किसने लिखा है? जयानक ने। जयानक जो कि पृथ्वीराज चौहान का क्या था? दरबारी था। क्या था? दरबारी था। पृथ्वीराज चौहान के 3-4 दरबारी और थे, आशाधर, विद्याधर, विश्वरूप, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक ने। किसने लिखा है? जयानक ने। ठीक है, किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। ठीक है, आगे देखो, एक आता है आगे अपने हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो। हमीर रासो। हमीर रासो एक रणथंभौर का हमीर था, उसके बारे में जानकारी है। किसके बारे में जानकारी है? रणथंभौर के हमीर के बारे में। ठीक है, और इसको किसने लिखी है? सारंगधर ने। सारंगधर ने। हमीर रासो किताबें दो है, एक तो सारंगधर ने लिखी है और एक किसने लिखी है? जोधराज। किसने लिखी है? जोधराज ने। ठीक है, हमीर रासो एक जोधराज ने भी लिखी है। ठीक है, जोधराज। ठीक है, आगे देखो, हमीरहट। 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 हमीरहट किताब किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने। देखो चंद्रशेखर भी एक हठी आदमी था, तो उसने क्या लिखी है? हमीरहट। ठीक है, इसे लिंक करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, हमीर कौन था? रणथंभौर का शासक था। ठीक है, ये उसके बारे में ही जानकारी है हमीरहट, है ना, क्योंकि हमीर वो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और हट की वजह से ही वो उसके लिए केसरिया हुआ, शाखा हुआ उसके साथ में। ठीक है, चंद्रशेखर ने लिखी है। एक करता है हमीर मदमर्दन सूरी। क्या आता है? एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन सूरी। ये किताब किसने लिखी है? जय सिंह सूरी ने। 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 इस किताब में एक युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इस किताब में कौन से युद्ध का वर्णन है? हाँ, तो कौन सा युद्ध है बताओ? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? भूताला का युद्ध। ठीक है, हाँ, ठीक है, भूताला का युद्ध। देखो भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ? भूताला का युद्ध 1227 में हुआ है। ठीक है, किस चीज के बीच में हुआ है राजेश? ठीक है, तो ये इल्तुतमिश और वर्साइच जेत्र सिंह के बीच में हुआ है। जेत्र सिंह के बीच में हुआ है। ठीक है, जेत्र सिंह के बीच में हुआ है, जिसमें कौन जीता? कौन जीता? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह इसमें जीत गया था। ठीक है, तो इस युद्ध का वर्णन कौन सी किताब में? हमीर मदवर्धन किताब में। और किताब किसने लिखी है? जय सिंह
सूरी ने वो किताब लिखी है। ठीक है, आगे देखो, आगे किताब आ रही है कुवलय माला। क्या आ रही है? कुवलय माला, कुवलय माला, कुवलय माला। ये किताब किसने लिखी है? उद्योधन सूरी ने। किसने लिखी है? उद्योधन सूरी ने। उद्योधन सूरी ने ये किताब लिखी है। ठीक है, इस किताब के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा का उल्लेख है? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना, 18 देशी भाषाओं का इसमें क्या है? उल्लेख है। ठीक है, आगे देखो, देखो दलपत विजय। ठीक है, देखो खुमान रसो। ठीक है, खुमान रसो, खुमान रसो। ठीक है, खुमान रसो किताब किसने लिखी है? दलपत विजय ने। किसने लिखी है? दलपत विजय ने। दलपत विजय ने ये किताब लिखी है। ठीक है, पूछते हैं कि खुमान रसो किसने लिखी है? दलपत विजय ने लिखी है, तो याद रखना आप। ठीक है, आगे देखो, एक आती है किताब अपने, देखो वेली किशन रुक्मणी थी। वेली किशन रुक्मणी री। वेली किशन रुक्मणी री किताब किसने लिखी है? किसने लिखी है? पृथ्वीराज, कौन सा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। ठीक है, और किताब कहाँ पर लिखी है बताओ? गागरोन में। और गागरोन की जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। ठीक है, तो गागरोन में बैठ के लिखी है किताब। और पृथ्वीराज राठौड़ को ये किसने दी थी जागीर? अकबर ने दी थी गागरोन जागीर। ठीक है, अकबर ने दी थी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, ये किताब है ललित विग्रह राज। क्या है? ललित विग्रह राज, विग्रह राज, ललित विग्रह राज। ये ललित किताब किसने लिखी है? सोमदेव ने। किसने लिखी है? सोमदेव ने। ठीक है, तो ललित विग्रह राज किताब किसने लिखी है? सोमदेव ने। सोमदेव ने। सोमदेव कौन था? तो चौहान वंश के अंदर एक विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, उसका दरबारी था ये सोमदेव। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को चौहानों को स्वर्ण काल भी बोलते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी बोलते हैं। समझे? ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो ये सोमदेव किसका दरबारी था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी। ठीक है, दरबारी किसका दरबारी था ये? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था ये। समझे आप? ठीक है, आगे देखो, और गंध बताओ। सारंगधर हो गया, और वेली किशन रुक्मिणी हो गया। देखो विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली नाटक। देखो एक आता है हरिकेली नाटक। क्या आता है? हरिकेली नाटक। ये किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। ठीक है, जब हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है, और हरिकेली जो नाटक है ना, वो जो विग्रहराज चतुर्थ ने एक बनाई थी संस्कृत पाठशाला। क्या बनाई थी? संस्कृत पाठशाला। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दी थी? तुड़वा दी थी। तुड़वा दी थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अड्डे दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया। तो अड्डे दिन के झोपड़े पर अभी भी ये हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, तो हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। ठीक है, आगे देखो, एक आती है मारवाड़ी प्रगनारी विगत। मारवाड़ी परगना विगत। ये किसने लिखी है? मुहणोत नैन्सी। नोत नैन्सी ने लिखी है। ठीक है, मुहणोत नैन्सी ने किताब लिखी है। ठीक है, तो मारवाड़ी प्रगनारी विगत किताब किसने लिखी है? मुहणोत नैन्सी ने। किसने लिखी है? मुहणोत नैन्सी ने। ठीक है, और मुहणोत नैन्सी किसका दरबारी था? ये जसवंत सिंह का। किसका दरबारी था ये? जसवंत सिंह का दरबारी था। ठीक है, जसवंत सिंह का दरबारी था। क्या हुआ? दरबारी। ठीक है, मुहणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? राजस्थान का गुलबजल कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, देखो मुंशी देवी प्रसाद,
मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या बोला है, मोहम्मद ने इनको राजस्थान का अबुल फजल, क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, देखो अब आती है हाँ देखो, एक आती है वंश भास्कर किताब। क्या आती है, वंश भास्कर। ठीक है, वंश भास्कर। एक किताब आती है वीर सत्सई, वीर सतसई। एक आती है बाल छंदोन मयूख, बाल छंदो मयूख, ठीक है। ये तीनों किताबें किसने लिखी हैं, सूर्यमल मिश्रण ने। किसने लिखी हैं, सूर्यमल मिश्रण ने। किसने लिखी है, सूर्यमल मिश्रण ने किताब लिखी है। और सूर्यमल मिश्रण क्या था, राजस्थान का राजकवि। क्या था, राजस्थान का राजकवि था सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, तो ये क्या था, राजस्थान का राजकवि था। ठीक है, राजस्थान का ये राजकवि था। और सूर्यमल मिश्रण कहाँ का था, सूर्यमल मिश्रण बूंदी का। कहाँ का था ये, बूंदी का था। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण की किताब कौन सी है, वंश भास्कर है, वीर सतसई है और बाल चंदोन मयूख है। ये किताब है, ये सूर्यमल मिश्रण की किताब है। ठीक है, जो कि राजस्थान का राजकवि कहलाता है और ये बूंदी का था। कहाँ का था, बूंदी का था। ठीक है, आगे देखो, ये किताब हमने आती है देखो पग फेरो। क्या आती है, पग फेरो। किसकी किताब है ये, पग फेरो। पग फेरो किसकी किताब है ये, मणि मधुकर। किसकी है, मणि मधुकर की, मणि मधुकर की किताब है। किसकी किताब है ये, मणि मधुकर की किताब है ये। एक किताब आती है अपने द्विधा, द्विधा। एक आती है अलेकू हिटलर, अलेकू हिटलर। ठीक है, ये दोनों किताब किसकी है, विजय दान देता की। किसकी है, विजय दान देथा की है। क्या, उसकी है। ठीक है, देखो एक किताब एक और है इनकी, बातारी फुलवारी। ठीक है, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। ये किताब भी किसकी है, विजयदान देता की है। तो विजयदान देता को क्या बोलते थे, बताओ देखिए, बिज्जी। क्या बोलते थे विजयदान देता को, बिज्जी। ठीक है, इनको एक और नाम है इनका, बिज्जी। ठीक है, जो ये दूधा किताब, इनकी किताब है ना, उस पर एक फिल्म बनी हुई है। कौन सी, पहली। कौन सी फिल्म बनी हुई है, पहली फिल्म बनी हुई है, पूछते हैं। ठीक है, तो फिल्म बनी हुई है द्विधा के ऊपर, कौन सी, पहली। ठीक है, पहली। कौन सी फिल्म बनी हुई है, पहली। ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखते हैं, और बताओ किताबें दो चार। विजय तक की हो गई है। और देखो एक है बोल बार मिली। कौन सी है, बोल बार मिली। एक है राधा। ये दोनों किताब किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की। किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश जोशी की है। ठीक है, किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की ये किताबें हैं। ठीक है, बोल बार मिली और राधा। ठीक है, और देखो, और बताओ देखें, देखो एक किताब आती है विजयपाल रसो। कौन सी किताब आती है, विजयपाल रसो, विजयपाल रसो। ठीक है, विजयपाल रसो किसकी किताब है ये,
नल सिंह की, किसकी किताब है ये? नल सिंह की। ठीक है, पूछते हैं ये विजयपाल रसो। ठीक है, आगे देखो और बताओ 2-3 किताबें ले आना। आगे देखते हैं अपने, देखो कन्हैयालाल सेठिया की किताब है, इसी देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया की किताब है। ठीक है, देखो कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया, सेठिया। ठीक है, देखो कन्हैयालाल सेठिया कहाँ का था पहले बताओ। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ का था? चूरू का, सुजानगढ़ चूरू का कन्हैयालाल सेठिया था। ठीक है, तो सुजानगढ़ चूरू का था, सुजानगढ़ चूरू। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू का क्या था? कन्हैयालाल सेठिया। देखो इसकी किताबें कौन कौन सी है? पहली तो है धरती दोरारी, धरती दोरारी। ठीक है, दूसरी है पाथल और पीथल, पाथल और पीथल। ठीक है, ये किताब है इनकी है मिंजर। कौन सी किताब है? मिंजर। एक किताब है इनकी लीलटास। कौन सी किताब है? लीलटास। ठीक है, लीलटास पक्षी के ऊपर किताब लिखी है उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना, लीलटास। आगे देखो, ये किताब कन्हैयालाल सेठिया की है, ध्यान रखना। ठीक है, मिंजर, पातल और पीतल, धरती दोरारी और लीलटास, किसी किताब है ये? कन्हैयालाल सेठिया की किताब है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अपने, देखो श्यामल, एक था श्यामल दास, श्यामल दास, श्यामल दास। इसकी किताब कौन सी है? वीर विनोद। कौन सी है? वीर विनोद। ठीक है, देखो श्यामल दास ने जो किताब लिखी है वीर विनोद, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए हैं? कुंभा ने बनाए। किसने बनाए? कुंभा ने बनाए हैं। ठीक है, तो इस किताब में लिखा हुआ है कि 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए, कुंभा ने बनाए। ठीक है, ठीक है, ये श्यामल दास की वीर विनोद किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो एक किताब है रणमल छंद, रणमल छंद। ठीक है, रणमल छंद, ये किसकी किताब है? श्रीधर व्यास की। किसकी किताब है? श्रीधर व्यास की किताब है। ठीक है, देखो आगे देखो, एक आती है देखो अपने कर्नल जेम्स की किताब है, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड। ठीक है, देखो कर्नल जेम्स ने राजा का नाम क्या दिया था? रायथान। क्या नाम दिया था? रायथान। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कर्नल की किताब देखो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, इनकी कर्नल जेम्स की किताब का क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज एंड ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये किताब है इनकी पश्चिमी राजस्थान। कौन सी किताब है? पश्चिमी राजस्थान। ये किसकी किताब है? कर्नल जेम्स टोड की किताब है। कर्नल जेम्स टोड को क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबे, बाबा। इतिहास के पितामह भी बोलते हैं, इतिहास के पितामह, इतिहास के पितामह, पितामह। ठीक है, आगे देखो, तो एक किताब आती है राव जयसी रोचन। कौन सी आती है? राव जयसी रोचन, राव जयसी रोचन। देखो राव जयसी रोचन की किताब किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? बिट्टू सूजा। किसने लिखी है? बिट्टू सूजा ने। ठीक है, बिट्टू सूजा ने लिखी है। ठीक है, देखो जयसी था एक, ठीक है, जो कि बीकानेर का शासक था ये, और उसका पुत्र था कल्याणमल। ठीक है, जयसी और मालदेव के बीच में एक युद्ध हुआ, पाइबा साहिबा का युद्ध। ठीक है, जिसमें
मालदेव ने किसको मार दिया? जयसिंह को मार दिया। और जयसिंह का दरबारी कौन था अपने? ये बिट्टू सुजा। कौन था? बिट्टू सुजा। कौन था? बिट्टू सुजा। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, किताब आगे आ रही है अपने। तो एक किताब आती है ढोला मारू दुआ, कवि कल्लो ने लिखी है। ढोला मारू रा दुहा, ये किसने लिखी है? कवि कल्लोल ने। किसने लिखी है? कवि कल्लोल ने। कवि कल्लोल। देखो ये किताब क्या है? किताब तो ये प्रेम कहानी है। क्या है ये? प्रेम कहानी है। ठीक है, प्रेम कहानी है, प्रेम प्रसंग यानी कि ये प्रेम प्रसंग है। ठीक है, ठीक है। इसमें ढोला की उम्र कितनी है? 2.5 साल। कितनी है? 2.5 साल। ठीक है, पूछते हैं ये, ध्यान रखना, समझ गए। एक किताब आती है अचलदास की बचनी का, जिसने किसने लिखी है? ये शिवदास गार्डन ने लिखी है। किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। ठीक है, एक किताब आती है अचलदास खिचड़ी बचनी का। अचलदास खिचड़ी वचनिका। किसने लिखी है ये? किसने लिखी है ये? शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन ने। देखो अचलदास कौन था? अचलदास था गागरोन का शासक। कहाँ का था? गागरोन का शासक था। इसने केसरिया भी किया था अचलदास ने। ठीक है, तो अचलदास खिचड़ी ने किताब किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने लिखी है। ठीक है, देखो आगे आ रहा है, मतलब कि किताब आ रही है मलिक मोहम्मद जायसी की। देखो पद्मावत किताब किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। ठीक है, जायसी ने लिखी है ये। और ये किताब कब लिखी है? 1540 में। कितने कब लिखी है? 1540 में किताब लिखी है। और किसके समय लिखी है? तो शेरशाह सूरी के समय। किस समय लिखी है? शेरशाह सूरी के समय लिखी है। ठीक है, ये किताब लिखी है शेरशाह सूरी के समय। शेरशाह सूरी के समय। इस किताब में किसका वर्णन है? देखो इस किताब में वर्णन भी पूछते हैं, तो इस किताब में किसका वर्णन है? जौहर का वर्णन है। मतलब कि अपने चित्तौड़गढ़ में जो जौहर होता, प्रथम जौहर 1301 में। ठीक है, जिसमें पद्मिनी ने जौहर किया था, उसका इसमें वर्णन है। और कैसे किसने किया था? रतन सिंह ने। ठीक है, 1303 में हुआ था, सॉरी। ठीक है, 1303 में हुआ था। ठीक है, तो 1303 में हुआ था। ठीक है, आगे देखो आगे किताब आ रही है हाला जालरी कुंडिया। हाला जालरी कुंडलिया। ठीक है, हाला जालरी कुंडिया किताब किसने लिखी है? ईसरदास बारट ने। किसने लिखी है? ईसरदास बारट कौन था ये? तो ये मालदेव का सेनापति था। ठीक है, जो कि उमादेव को मनाने गया था, ईसरदास बारट। ठीक है, इसने क्या किस्मत की हाला जालरी कुंडलिया किताब लिखी है। आगे देखो, एक किताब आती है रतन रासो। ये किसने लिखी है? कुंभकर्ण ने। किसने लिखी है? कुंभकर्ण ने। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, एक आती है, देखो सेनानी। कौन सी आती है? सेनानी। ये मेघराज मुकुल ने लिखी है। किसने लिखी है? मेघराज मुकुल ने लिखी है। मेघराज मुकुल ने लिखी है। ठीक है, मेघराज मुकुल ने ये किताब लिखी है। ठीक है, देखो सेनानी जो कविता है ना, उसके अंदर अपने जो रतन सिंह की पत्नी थी सलाह कंवर, जिसको हाडी रानी बोलते थे, उसने अपने सिर काट दे दिया था। हम तो कविता नहीं है, सिर काट दियो छतरानी। ठीक है, तो वो कविता सेनानी कविता है वो, और किसने लिखी है? मेघराज मुकुल ने लिखी है। ठीक है, तो सलाह कंवर थी वो रानी, सलाह कंवर। ठीक है, जिसको हाडी रानी बोलते हैं, हाडी रानी बोलते हैं। ठीक है, सलाह कंवर का पति कौन था? तो रतन सिंह। कौन था?
न्यूटन सिंह, ठीक है, सलूम्बर का, ठीक है। आगे देखो, कैसी देखो, एक किताब आती है टाबरारी बात, किताब आती है टाबरारी बात, एक आती है मुमल मुबल। ये दोनों किताबें किसने लिखी हैं? अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसने लिखी हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है। आगे देखो, अपने तो किताब अपने आती है अपने ये यहाँ पे देखो, एक किताब आती है कायम रसो। ये किसने लिखी है? जान कवि ने। किसने लिखी है? जान कवि ने लिखी है, ठीक है, कायम रसो। और अपनी किताब आती है रणमल चंद्र श्रीधर व्यास, बता दिए पहले। तो और किताबें देखो, सोचो, लगभग मैंने संपूर्ण बता दी है। जो ज़्यादातर पूछते हैं मैंने वो बता दी किताबें ऐसी भी आपको। और भी कुछ याद आ रहा तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। केसरी विलास, विश्रांत प्रवास, केसरी विलास, कनक सुंदर। देखो, एक किताब रह गई है, देखो, केसर विलास, ठीक है। और एक था कनक सुंदर, एक है विश्रांत प्रवास, ठीक है। ये तीनों किताबें किसने लिखी हैं? शिवचंद भरतिया ने। किसने लिखी हैं? शिवचंद भरतिया ने, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के साहित्य। लगभग मैंने संपूर्ण साहित्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैंने संपूर्ण साहित्य बताए हैं और यही आपको आगे पूछेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ताकि वो बांध ना हो, बंद करो।